ये अर्नब वही आदमी है, ये और इसके जितने भी लोग हैं ना जर्नलिस्ट साथ में, ये लोग जाके कैसे औरतों को, बेबस औरतों को हैरेस करते हैं वो भी देख लो। तो बार बार ये चीज पूछ रहे हैं, मैं बोल रही एक बार नहीं 1000 बार कि मेरे राज से उसका कोई रिश्ता नहीं था। अगर उसका कोई रिश्ता था, कोई बातचीत है, हमने नहीं कभी सुना। मैं माँ हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ। पूछना चाहूंगा उमा जी आप 1 मिनट रुकिए। हो गया, इससे ज्यादा मैं नहीं। उमा जी सुन रही हैं। बात नहीं करें, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, छोड़ दीजिए। सुना वो कैसे कहता है, हाँ छोड़ दो, अब छोड़ दो। एक बेबस औरत के साथ तुम ऐसा ट्रीटमेंट करते हो, हद हो गई यार तुम्हारी। Houthis, when you talk of Houthis and Hezbollah and Hamas, Houthis are part of they're part of they're part of civil war. Hezbollah is a part of government. The Hamas is also a part of government in Gaza. And what you are talking about, just because you want to push your Islamic phobia. No, so you would also legitimize the Lashkar-e-Toiba. You would also legitimize the Jaish-e-Mohammed. You would also legitimize the Hizbul Mujahideen. No, you would do that, wouldn't you? You would use the same argument. You would use the same argument that you are using in the context of the Hamas to justify the Lashkar-e-Toiba. That's terrible of you. How can you talk like that? You know, you so openly support terrorist groups. Whosoever is killing Muslims, whosoever is against Muslims, whosoever is against Islam, you are in support of that. How does this become a Islam non-Islam issue? It is a support to terrorism issue. How does it become a Muslim non-Muslim issue? Don't make it a Muslim non-Muslim issue. It's not. It's not a Muslim non-Muslim issue. ये इतने लेवल्स पे रॉन्ग है ना। चलो एक एक करके डाइसेक्ट करते हैं। सबसे पहले तुम बात कर रहे हो लश्कर-ए-तैयबा और जैश मोहम्मद की, ठीक है ना। वो कहाँ पे आर दे पार्ट ऑफ द पाकिस्तानी पार्लियामेंट? आर दे? ये जो बात कर रहे हैं ना हिजबुल्लाह, वो लेबनान पार्लियामेंट का हिस्सा है, ठीक है। वहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके, ठीक है। उसके बाद हमास की बात कर रहे हो, वो भी इलेक्टेड है। तो ये कहीं से भी ये जो आर्ग्यूमेंट दे रहा है ना, ये आदमी मैच ही नहीं करता। और भाई अर्नब, जब तुम फंस गए तो तुमको ये सब आर्ग्यूमेंट देने की जरूरत है? तुम कह दोगे तुम एंटी नेशनल हो, है ना, जब तुम्हारा आर्ग्यूमेंट ही बैकफायर कर जाता है। तो इसलिए मैंने आपको बताया ये दो चीजें लिंक मत किया करो, फ्यूचर में भी मत किया करो प्लीज। और जो तुम मुस्लिम नॉन मुस्लिम इशू की बात कर रहे हो, तो तुम अपने पूरे शो में ही तो यही कर रहे हो। तुम्हारे साथ पता है प्रॉब्लम क्या है? तुम एक झूठे इंसान हो, तुम जर्नलिज्म में बिलीव भी नहीं करते, तुमको फैक्ट्स तो बताने नहीं, ओपिनियंस बताने हैं। तो जब डिबेट में एक्चुअल पॉइंट आ जाता है तो तुम्हारे पास कुछ बचता नहीं है डिफेंस में, तो तुम ये सब चीजें ले आते हो, तुम्हारे ट्रम्प कार्ड। तुम मुस्लिम नॉन मुस्लिम करना बंद कर दो, तुम्हारी ऑडियंस भी कर देगी बंद। That is what they are accusing you of, कि तुम ऐसा ही करते हो। तुमने कितनी बार अपने इसमें आर्गुमेंट में बोला कि कोई मुस्लिम नेशन ईरान के साथ नहीं खड़ा, ये वो। चालू तो तुमने ही किया ना एलईटी और जैश मोहम्मद के बारे में बात करके। कुछ शर्म है कि उसको भी अपने जर्नलिज्म की तरह कबाड़ी में बेच दिया और जो 20 रुपए मिले उससे बाल कटा लिए। 25,000 people were killed. You support that? And when Iran and Israel is fighting, I don't know what's your issue. Why are you supporting that? And you bring these Israeli chaps who are supporting Israel for no reason. Why are you against your people in India? Which Israeli chap? Terry? You mean Terry? Against your people in India. What are you getting out of it? हम सोच रहे थे पर इस बंदे ने सुना दी अर्नब को अच्छी और दे दिए 4 थप्पड़ मुंह पे। एंड मेरा भी आपसे यही सवाल है अर्नब कि तुमको क्या मिलता है इस सब से? हाँ बताओ क्या मिलता है एग्जैक्टली? तुम क्यों स्प्रेड करते हो ज़ायनिस्ट प्रोपेगेंडा? क्या तुमको वहां से नोट्स आते हैं? आई मीन नोटबुक, नॉट नोट्स आते हैं क्या? नोटबुक आती है कि ये बोलना है? I just feel it's terrible when thousands of Israelis are killed by the Hamas at a rock music concert. But obviously you don't feel a thing about it. No, we have good relations with Iran as well. You don't. No, you don't even want to talk about what happened on October 7th. October 7th भाई 2 साल होने को आ रहे हैं। तब से अब तक पता है क्या हो गया है? अगर तुम में थोड़ी अकल होती, थोड़ी कॉन्शियंस होती, थोड़ा तुम ह्यूमन लाइक बिहेव करते, थोड़ा तुम कम ज़ायनिस्ट के नोट्स में इन्वॉल्व रहते, तो तुमको पता रहता वहाँ क्या हो रहा है और अपने न्यूज चैनल में भी दिखाते। कुछ भी के रेटेड फॉलो कर लो, अच्छे से पता चल जाएगा। हमारी ऑडियंस को तो पता ही है। इन शॉर्ट 60,000 लोग ऑलमोस्ट मर चुके हैं वहाँ पे, रिपोर्टेड फिगर्स, असली तो इससे कई ज़्यादा होंगे, जिसमें ज़्यादातर विमेन एंड चिल्ड्रन। रोज के रोज 50 से 100 लोग वहाँ मारे जाते हैं। थोड़ा कुछ ये सब रिपोर्ट कर दो अर्नब। Despite all the provocation, has Israel used a nuclear bomb till now? What does that tell you? इससे ज्यादा खराब और यूजलेस लॉजिक मैंने आज तक नहीं सुनी है। This is such a bad argument, such a bad argument. मतलब has anyone used? सिर्फ अमेरिका ने यूज किया था उस टाइम पे, उसके बाद किसी ने भी यूज किया है। एंड तुमको ये भी बता दें, गाजा में ही इजराइल 6 न्यूक्लियर बॉम्ब के इक्विवेलेंट वर्थ ऑफ एक्सप्लोजिव्स तो यूज कर ही चुका है। तो तुम क्या आर्ग्यूमेंट कर रहे हो? तुमको कुछ पता है नहीं। मतलब तुम कहां से लेके आते हो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स? ये तुम्हारे स्टूपिड ज़ायनिस्ट से, जिनको तुम गेस्ट की तरह बुलाते हो। तुम दूसरे को मिसट्रीट करोगे और ज़ायनिस्ट को एकदम जी हजूरी करोगे। Personally, I think Iran should surrender or talk or negotiate, come on the table, allow global inspection. महाराज, तो अभी तक क्या हो रहा था? यही हो रहा था ना, नेगोशिएशन चल रही थी, इंटरनेशनल इंस्पेक्शन चल रही थी, और क्या मिला उनको रिटर्न में?
इस पे हमने इतने सारे वीडियोस बनाए हैं अर्नब, एक आध देख लेना, तुमको भी थोड़ा पता चल जाएगा कि भाई ऑनेस्ट रिपोर्टिंग कैसी होती है, ठीक है ना। प्रॉब्लम तो ये है कि तुम जैसे लोग कुछ करते नहीं हो, तो हम जैसे यूट्यूबर्स जो ग्लैडली हम कुछ और ही काम करते, ठीक है ना। पर जब हमने देखा कि तुम्हारे जैसे लोग हैं, मतलब मन तो करता है इनको क्या कर देना चाहिए इनके साथ, 4 थप्पड़ मुंह पे। That if Iran were to develop a nuclear bomb, the way it outsources violence to the Hamas, there is no guarantee in the world that it would not hand over the bomb to the Hamas. There is no guarantee in the world that Arnab, you may actually improve as a human being. You are going from bad to worse. There is no guarantee and I don't think that will happen. क्या hypothetical चीज बात कर रहे हो यार। एडिटर इनको तो सुना दो कि ट्रंप ने गुस्सा होके उस रिपोर्टर को क्या बोला था। What if the bomb drops on your head right now? Okay. सबसे पहले तो तुमको बता दें, अगर तुम्हें पता नहीं है तो गाजा में सब कुछ इजराइल ही कंट्रोल करता है, तो वो एक पूरा वेपन, न्यूक्लियर वेपन वहां पे कैसे स्मगल करके ले जाएंगे। और मैं तो सिंपल कहता हूं, ये सब सीज वीज बंद करो, 2 स्टेट सोल्यूशन अपनाओ, आई थिंक सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। और यार देखो, एक चीज तो होती है बैड रिपोर्टिंग, दूसरी चीज होती है अकल का कच्चा होना। मतलब ये आदमी बकवास। गाजा इतना छोटा सा एरिया है, इजराइल भी छोटा सा ही है, अगर गाजा से ब्लो अप कर देते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब इजराइल के अंदर, तो क्या गाजा भी बचेगा? रेडिएशन से सभी निपट जाएंगे। बस इसको ना चिल्लाना आता है, बस और कुछ नहीं आता है इसको, बस चिल्लवा लो चिल्लवा लो चिल्लवा लो। क्यों कर रहे हो जर्नलिज्म यार? धंधा करके पैसे कमाने हैं तो कुछ और कर लो भाई। क्या बोले, आजकल हमारे जो मीडिया के हाल है ना, मतलब इन लोग का इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस लो आईक्यू वाले ही कर सकते हैं मेरे ख्याल से मेन स्ट्रीम मीडिया का काम आजकल इंडिया में। I don't see a reason why, Tala, the Iranians are so desperate for a nuclear bomb. Why? I absolutely agree. Why are they so desperate for a nuclear bomb? कौन कह रहा है वो डेस्परेट है भाई? दे आर सिग्नेटरी टू एनपीटी, IAEA उनका रेगुलरली चेक करता है, ठीक है ना। और अगर तुमको पता ना हो तो एडिटर इनको बता दो, नेतन्याहू कब से कह रहा है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं। If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months. They have the wherewithal, the stored up, preserved knowledge to make a bomb very quickly if they wanted to do it. Iran is so dangerous. Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. They're very close. They're 6 months away from being about 90% of having the enriched uranium for an atom bomb. Iran is gearing up to produce 25 bombs, atomic bombs a year, 250 bombs in a decade. Ladies and gentlemen, time is running out. Iran will be capable of producing alone, without importing anything, nuclear bombs within 3 to 5 years. और अर्नब, अगर तुम थोड़ा K-rated देखते होते, जो आई हाईली रेकमेंड कि तुम देख लो, थोड़ा ना मोटी बुद्धि में कुछ घुस जाएगा, ठीक है, कुछ समझ में आएगी चीजें। हमने एक्चुअली